जिस बुलडोजर से यूपी के माफिया और मुजरिमों को डराने का दावा किया जाता था, उस बुलडोजर मॉडल का अब क्या होगा? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बुलडोजर पर रोक लगाने की डिमांड हो रही है। 24 के नतीजों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं और इसे यूपी में बुलडोजर एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी पिछले महीने ही बुलडोजर पर बयान दे चुके हैं। ये बीजेपी वाले लोग जो हैं, कभी कभी बुलडोजर से हम लोगों को डराते हैं। क्या बुलडोजर में दिमाग होता है क्या? अगर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है और कभी स्टीयरिंग पे आदमी बदल गया तब क्या होगा? अखिलेश का बयान बाबा के बुलडोजर को अल्टीमेटम था। अब 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव की पार्टी बुलडोजर मॉडल हटाना चाहती है। माना जा रहा है कि यूपी में सरकार के कामकाज करने के तरीके बदल सकते हैं, यानी मुल्जिमीन और मुजरिम के खिलाफ यूपी का बुलडोजर मॉडल और माफिया खत्म करने वाला एनकाउंटर मॉडल, दोनों में बदलाव मुमकिन है। बुलडोजर और एनकाउंटर की वजह से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी हालत होने का दावा किया जाता है, पर चुनाव में खराब मुजाहिरा और 2 साल के बाद आने वाले असेंबली चुनावों को देखते हुए सरकार के काम करने के तरीकों में बदलाव आ सकता है। अपोजिशन पार्टियां बुलडोजर को लेकर सवाल पूछ रही हैं। इसकी वजह यह भी है कि साल 2017 से लेकर 2024 तक यूपी में माफिया, गैंगस्टर और मुजरिमीन की 12,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी या तो सीज की गई है या उसे बुलडोजर से मुनहदीम किया गया है। 2017 के दौरान यूपी में योगी सरकार के बनते ही माफिया की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया था। अब तक 24 से ज्यादा मुजरिमीन के घर पर बुलडोजर चल चुका है। योगी सरकार के मुताबिक 2021 तक 67,000 एकड़ जमीन को बुलडोजर की मदद से एंक्रोचमेंट फ्री किया गया। अब तक यूपी के 14,000 से ज्यादा गैंगस्टर पर एक्शन लिया गया है और उनकी 21,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज करके तबाह कर दी गई। क्या यूपी में बुलडोजर मॉडल को एक्सपेक्ट नहीं किया गया? योगी हामियों को बाबा का बुलडोजर मॉडल पसंद है, लेकिन इलेक्शन में शायद इस मॉडल को नकार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।